तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे थेल्स प्रमेय। आज हम सीखेंगे थेल्स प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाता है और क्या होता है थेल्स प्रमेय। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, ये त्रिभुज दिख रहा है, यदि किसी एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इस एक भुजा के समानांतर दो अन्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली है, ये दो भुजा है, ये अन्य दो भुजा है। एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए जो क्या करे, अन्य दो बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, और प्रतिच्छेद करते करे और वो अन्य दो बिंदुओं पर, तो इन दोनों भागों को क्या करेगा, बराबर बराबर भागों में बांटेगा। यही थेल्स प्रमेय कहता है कि जब कोई हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच रहे हैं, देखिए खींच रहे हैं, कोई रेखा खींचा जाता है तो वो इस भाग को क्या करेगा, एक अनुपात में ही विभाजित करेगा। इस भाग को क्या करेगा, एक अनुपात में विभाजित करेगा। यानी हमें सिद्ध करना है, जान गए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं पर इस प्रकार कट करता है कि उन दोनों भुजाओं को क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। आइए देखते हैं आगे कैसे सिद्ध किया जाएगा। यानी हमें एक त्रिभुज दिया है ABC, एक त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें BC भुजा ये है, BC भुजा के समानांतर क्या किए हैं, एक रेखा खींचे हैं। BC के समानांतर एक रेखा खींचे हैं जो AB के बिंदु D और AC के बिंदु E पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब देखिए हम मानते कैसे हैं, क्या मानते हैं, मानेंगे कि दिया है, क्या दिया है भाई, यहाँ आपको क्या दिया है, जो पहला स्टेटमेंट होता है वो दिया होता है। यानी क्या दिया है कि हाई BC किसके समानांतर है, DE के समानांतर है। BC किसके समानांतर है, DE के समानांतर है। हम मानते हैं कि BC किसके समानांतर है, DE के समानांतर है। और सिर्फ क्या करना है, इनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। सिद्ध करना है कि इनका अनुपात बराबर होता है। अब देखिए हमें क्या पहले करना है, क्या दिया है कि इस दोनों समांतर, ये दोनों रेखा का है, समांतर है, और इनका अनुपात हमें सिद्ध करना है। रचना करते हैं, क्या रचना करेंगे, हम ये रचना करते हैं कि यहाँ से DL और AE पर क्या किए, लंब डाले, और EN किस पर लंब डाले, AD पर AN, और हम D से C को मिला दे रहे हैं और B को E से मिला दे रहे हैं, B को E से मिला दे रहे हैं, B को E से मिलाएंगे, B को E से मिलाएंगे, और D को C से मिला दे। अब इतना रचना कर दे, अब देखेंगे कि कैसे सिद्ध होता है। आइए आगे करते हैं, प्रमाण लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज ये दिख रहा है और एक त्रिभुज ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। आइए आगे करते हैं बस। हाँ, अब देखिए, अब इसमें प्रोसेस क्या है, क्या क्या हमें करना है इसमें। देखिए पहले थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें क्षेत्रफल की जरूरत होगी, अनुपात लाने के लिए क्षेत्रफल की जरूरत होती है। क्षेत्रफल कैसे आएगा ये हमें सोचना है, एरिया कैसे आएगा। यानी देखिए एक ये त्रिभुज दिख रहा है ADE, ये त्रिभुज दिख रहा है ADE, त्रिभुज ADE, ये त्रिभुज है एक। अब बताइए इस त्रिभुज में दो लंब है, एक ये लंब के काम करेगा, एक और बनेगा ADE जिसमें लंब कौन होगा, लंब और आधार चेंज हो जाएगा, लंब और आधार चेंज हो जाएगा।
हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका लंब और आधार दिया गया है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बताइए ये त्रिभुज एडी है, एडी है, तो एडी एक बार हम लंब ये लेते हैं, एक बार कौन लंब लेंगे, ये लेते हैं। तो मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण के लिए हम लंब ये दिए, तो फर्स्ट समीकरण के लिए, सेकंड के लिए ये लिए, इसके लिए इसके लिए ये। तो अब बताइए ये लेंगे, लंब हो जाएगा तो आधार कौन होगा, एडी। आधार कौन होगा, एडी। और उसके बाद अगर हम लंब ये लेते हैं तो इसमें आधार कौन होगा, लंब ये लेते हैं तो ए। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समीकरण फर्स्ट में देखिए 1/2 आधार गुणे लंब ये है, वही एरिया ऑफ त्रिभुज एडी। इसके खातिर दो बार फिर एक बार और, क्यों, क्योंकि ये दे दिया है, इसमें अलग लंब है, जब लंब अलग होगा आधार भी अलग हो जाएगा। तो देखिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, यानी 1/2 ए गुणे डी एम, ए गुणे डी एम हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, अब हम त्रिभुज कौन लेते हैं, अब हम त्रिभुज ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला अब हम त्रिभुज लेंगे, जो ये त्रिभुज है यही हम त्रिभुज अब लेना चाहेंगे। देखिए तो यहाँ हम बनाते हैं ऐसे, ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज है। अब देखिए इस त्रिभुज में ना लंब दिया है ना आधार पता चल रहा, तो हम इसको कहते हैं जो अधिक कोण वाला होता है, ये अधिक कोण वाला त्रिभुज है। कौन, अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि देखिए 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है एक कोण, तो जब एक कोण 90 डिग्री ज्यादा बनता है उसे अधिक कोण कहते हैं। अब इसको कैसे, इसमें लंब कहीं से डालेंगे, नहीं डाला पाएगा। जा देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे मिला रहे हैं और इसको ऐसे, तो देखिए ये लंब डाला जाएगा, ये अंत में यहाँ जाकर मिलेगा, यानी है क्या है, बी डी सी है और एन ये, तो ई इस बी डी ई है, बी डी ई। अब बताइए हाई वाला त्रिभुज बन रहा है, बाहर अंदर बाहर है, तो इसमें देखिए आधार कौन होगा, ये होगा, आधार कौन होगा ये, और लंब कौन होगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा, ये लंब होगा। यानी अब एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई निकालना हो 1/2 आधार ये हो गया, और बाह्य लंब है ये वाला ना ले लीजिएगा, ये लिया जाएगा क्योंकि हम बढ़ाए हैं, और इसमें कौन लंब हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब इसी तरह एक और त्रिभुज दिख रहा है, ये इसी तरह एक और त्रिभुज दिख रहा है, इसको बनाए, देखिए कैसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, जब ऐसे जाएगा तो देखिए हाई डी हो गया, हाई क्या हो गया, ई हो गया, हाई सी हो गया। इसमें भी देखिए नहीं बन रहा, ऐसे लंब नहीं गिरा, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो ये आकर यहाँ लंब डालेगा, तो देखिए ये लंब होगा, ये लंब होगा, तो ये लंब कौन होगा, देखिए यहाँ से लंब कौन है, इसमें एम है, यानी डी एम लंब हो गया, इसी का हो जाएगा आधार हो जाएगा। यानी एक एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, तो कैसे 1/2 इसी गुणे, इसी क्या है, इसी क्या है, आधार है, इसी क्या है, आधार है, और डीएम का है, लंब है, इसी क्या है, आधार, और डीएम लंब है, 1/2 इसी गुणे डीएम। अब देखिए अब समीकरण हम ऐसे कटाएंगे कि इसमें देखिए एक लंब ये है, ये लंब है, और एक डीएम लंब है, तो देखिए एन वाला एन, ये समीकरण फर्स्ट और थर्ड को हम भाग करेंगे, तो समीकरण और थर्ड और फर्स्ट को भाग करने पर हमें देखिए क्या मिल रहा है, थर्ड और फर्स्ट को भाग करने पर देखिए यहाँ मिल रहा है, थर्ड और फर्स्ट को भाग कर रहे हैं, तो देखिए एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी, ए डी बटा क्या मिला, बी डी, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, देखिए 1/2 एन कैंसिल हो जाएगा, क्या ए डी बटा बी डी। अब देखिए अब समीकरण कौन लेंगे, सेकेंड डीएम वाला, डीएम जोन है, और ये देखिए ये वाला एक साथ लेंगे, ये वाला क्या करेंगे, एक साथ लेंगे, और ये एक साथ लेंगे, ये क्या करेंगे, एक साथ लेंगे। अब बताइए अब डीएन और हो गया डीएम वाला,
तो डीएम वाला लेंगे, यानी समीकरण सेकेंड और फर्स्ट, समीकरण सेकेंड और फोर्थ होगा। तो समीकरण सेकेंड और फोर्थ में क्या हो जाएगा, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए ए डी ई अपॉन क्या हो जाएगा डी ई सी। डी ई सी कौन ये है, तो ए ई बटा ई सी। यहाँ क्या बचेगा, डी एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए ई बटा ई सी। अब देखिए दो को समीकरण मिल गया। अब हमें ये पता रहना चाहिए कि एक ही एक नियम होता है कि ये क्या है, दो को समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज उपस्थित हो और उनका आधार क्या हो, एक ही हो, और उनका आधार क्या हो, एक ही हो। दो समांतर रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज स्थित हो और उनका आधार क्या हो, एक ही हो। आधार देखिए डी ई, इसमें भी है और इसमें भी डी, देख लीजिए डी ई का है, इसमें भी डी ई है और इसमें भी क्या है डी ई है ना, कंबाइंड। तो दोनों में है, यानी एक नियम होता है कि एक समांतर त्रिभुज, एक समांतर रेखाओं के बीच अगर दो को त्रिभुज स्थित हो और उनका आधार एक ही हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी उस नियम के अनुसार से ये दोनों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए, त्रिभुज डी ई सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएगा, यानी दोनों को बराबर कर दीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो इसको किसी में भी रख दीजिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पूरा मान बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण फर्स्ट और बराबर, यानी समीकरण फर्स्ट 5 बराबर समीकरण 6 हो जाएगा, और समीकरण 5 और 6 बराबर हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बराबर है। यहाँ से क्या आ गया, ए ई बराबर बटा ई सी, ए ई बटा ई सी बराबर ए डी बटा बी डी, ए ई बटा ए डी बटा ए डी बटा बी डी। यहाँ से हम सीध क्या कर लिए, क्या किए, पहले प्रोसेस एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है कि जब कोई त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा दो अन्य दो भुजाओं को इस प्रकार विभक्त करता है कि ये दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर होता है। देखिए इतना कर दिया, हमें दिया क्या है, ये दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों क्या है, समांतर है। और हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए डी बटा बी डी और ए बटा ई सी होता है। तो क्या क्या किया, पहला रचना किए, क्या रचना की है कि भाई इस पर लंब डाले और इस पर भी लंब डाले, इन दोनों को मिला दिए। अब देखिए त्रिभुज ये एडी दिखते, एडी में दो लंब, कौन, डीएम और ईएन, दो लंब, कौन कौन लंब है, डीएम और ईएन। तो अब बताइए, एक बारी डीएन के लिए लेंगे, ईएन के लिए लेंगे, एक बारी डीएम के लिए लेंगे। इसके लिए लेंगे तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, इसके लिए लेंगे तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा। तो देखिए दो क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद ये त्रिभुज लेंगे बी डी ई, ये वाला त्रिभुज अंदर वाला, ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये वाला दोनों का त्रिभुज का अंतर लिखा गया। और दोनों में देखेंगे कि लंब शीर्ष लंब का होगा, बराबर होगा। देखिए इसमें भी शीर्ष लंब, इसके लिए और इसके लिए, तो दोनों क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। यानी ये वाला ले लेंगे और ये वाला, क्यों, क्योंकि इसमें डीएम लंब है, इसमें कौन है, ईएन लंब है। समझ में। अब इतना करके अब हम एक जानते हैं नियम, क्या नियम जानते हैं भाई, कि एक समांतर रेखाओं के बीच, देखिए दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा होता है दो ही, तो इनके बीच अगर दो त्रिभुज स्थित हो और दोनों त्रिभुज इस प्रकार स्थित हो, कैसे कि इनका आधार एक ही हो। देखिए एक ही आधार है, आधार एक ही है, एक ही आधार हो तो उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। बताइए ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो इनका ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। कहीं ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला बराबर हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बराबर सिद्ध हो गया। थैंक्स। अब आप लोग अगले वीडियो देखते रहिए।